इलायची एक छोटी सी हरी सी चीज़ जो कि देखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर आप इसका सही से उपयोग करते हैं तो आपके शरीर में ये बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। सदियों से लोग इलायची का प्रयोग करते आए हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स लेते आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलायची के कुछ ऐसे स्पेशल हेल्थ बेनिफिट्स जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। इसमें कई प्रकार के नेचुरल कंपाउंड पाए गए हैं जो कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर हार्ट, ब्रेन और हमारी ओवरऑल पूरी मेटाबॉलिज्म के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर आप लगातार 2 इलायची का प्रयोग 15 दिन तक करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और बहुत सारी बीमारियां जो पहले से चल रही होंगी 15 दिन के बाद उनमें आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इसके हेल्थ बेनिफिट्स के साथ हम ये भी बताएंगे कि आपको इलायची का प्रयोग किस तरीके से करना है और साथ में कुछ उसके फॉर्मुलेशन यानी योग होते हैं वो भी बताएंगे और अंत में बताएंगे कि कहाँ इलायची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत काम का होने वाला है, तो इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए। तो आइए अब बिना देरी किए हुए चर्चा करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। सबसे पहले बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। इलायची हमारी डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करती है और हमारे ओवरऑल डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। आयुर्वेद में भी इसको दीपन पाचन कहा गया है, यानी ये अग्नि को भी स्टिमुलेट करती है और पाचन को भी बेहतर करती है। और डाइजेशन इम्प्रूव होने की वजह से हमारा खाना भी अच्छे से पचता है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है। इलायची में एक गुण होता है कार्मिनेटिव का, यानी ये पेट में भरी हुई गैस को बाहर निकालने में हेल्प करती है, यानी ब्लोटिंग को जो है ख़त्म कर देती है। अब बात करते हैं ओरल हेल्थ की। इसको मुख दुर्गंधहर कहा जाता है, यानी अगर हम इलायची चबाकर खाते हैं तो हमारे मुंह की बदबू जो है दूर होती है और ये हमारी ओवरऑल ओरल हेल्थ को प्रमोट करती है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर पर होने वाले इफेक्ट के बारे में। इसमें एस इनहिबिटरी पेप्टाइड्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके नॉर्मल कर देते हैं। ब्लड प्रेशर की जो भी अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, एलोपैथिक केमिकल मेडिसिन होती हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है एस इनहिबिटर्स की, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टन एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिटरी जो केमिकल्स होते हैं उसकी एक कैटेगरी होती है। इसी तरीके के नेचुरल पेप्टाइड्स होते हैं एस इनहिबिटरी पेप्टाइड जो कि इलायची में पाए जाते हैं। हालांकि ये उस तरह का केमिकल इफेक्ट नहीं देते हैं कि आपका बीपी तुरंत जो है नॉर्मल कर देंगे और आप उन दवाओं को छोड़ के ये दवा इलायची खाने लगें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक और रेगुलर तरीके से इलायची का उपयोग करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके नॉर्मल करने में हेल्प करेगी। कोई भी प्लांट बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट, चाहे वो इलायची हो या दूसरे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हों, वो नॉर्मल पैरामीटर को नॉर्मल रेंज से कम कभी नहीं करते हैं अगर इनको सही मात्रा में और सही तरीके से उपयोग किया जाए। ये बढ़े हुए पैरामीटर को रेगुलेट करके नॉर्मल कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल पैरामीटर को नॉर्मल रेंज से कम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इलायची के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की। इसमें पाए जाने वाले जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करते हैं और शरीर में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और इस वजह से ये हमारी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसमें कुछ पेप्टाइड्स भी होते हैं जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं और इस तरह इलायची का सेवन जो है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले कुछ नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे शरीर में डिस्लिपिडीमिया को करेक्ट कर देते हैं, यानी हमारे शरीर में बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रेगुलेट करके नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इलायची का ब्रेन पे होने वाले इफेक्ट के बारे में। इसमें पाए जाने वाले एस इनहिबिटरी पेप्टाइड जो होते हैं वो ब्रेन में भी ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का परफॉर्मेंस बढ़ता है, फोकस बढ़ता है और ये डिप्रेशन के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कुछ रिसर्च स्टडी में देखा गया है कि ये डिप्रेशन के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और जो डिप्रेशन के पैरामीटर्स होते हैं उनको कम कर देती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अद्भुत इफेक्ट के बारे में। कुछ रिसर्च स्टडीज़ में देखा गया कि इलायची जो है कैंसर के पेशेंट में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये कैंसर सेल में अपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देती है, यानी एक ऐसी मैकेनिज्म को इंड्यूस कर देती है
जिसकी वजह से कैंसर सेल अपने आप धीरे धीरे करके मरने लगती हैं और धीरे धीरे करके ये कैंसर को ठीक होने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि इलायची को किस तरह हमें खाना चाहिए। तो पहला तो सबसे कॉमन मेथड है कि इलायची को हमें चबाकर खाना चाहिए। 2 इलायची रोज़ चबाकर खाइए, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। और दूसरा, इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 से 1.5 ग्राम आप पाउडर रोज़ यूज कर सकते हैं। और इसके कुछ फॉर्मुलेशन भी मार्केट में मिलते हैं, एलादी चूर्ण और एलादी बटी के नाम से मिलते हैं, तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इलायची का वैसे कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है या विशेष कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जहां इलायची का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और वो कंडीशन है गॉल ब्लैडर स्टोन की, यानी कोलीलिथियासिस की। कुछ रिसर्च स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कोलीलिथियासिस के पेशेंट इलायची का सेवन करते हैं तो ये बाइल के फ्लो को बढ़ा देती है, और अगर स्टोन जो है ब्लैडर के नेक पर होता है तो वहाँ स्पाज्म पैदा होती है और जो है दर्द होने लगता है, या अगर पहले से हल्का दर्द होता है तो वो बढ़ जाता है। तो अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो वो इलायची को ना खाएं या बहुत ही ध्यानपूर्वक खाएं। तो अगर आपने इलायची का प्रयोग किया है और आपको कुछ स्पेशल हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपने किस फॉर्म में इलायची का प्रयोग किया है ये भी बताइए। और 2 इलायची का प्रयोग लगातार 15 दिन तक करिए, और उसके बाद जो भी रिजल्ट मिलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।